रेवंत रेड्डी ने कहा, जहां प्रशांत किशोर रणनीतिकार है वहां ऐसे नाटक आम है। जब कोटा प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमला किया गया तो हरीश राव ने अच्छा भी नहीं किया। उन्होंने कहा, कल्वाकुंतला परिवार ने यह बात फैलाई थी। कोटा प्रभाकर पर हमला पीसीसी प्रमुख से प्रेरित था। कोटा प्रभाकर पर हमला सनसनी के लिए किया गया था। कोटा प्रभाकर पर हुए हमले में कांग्रेस शामिल नहीं है। कोटा प्रभाकर पर हुए हमले में अब तक रिमांड रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? केटीआर ने कहा, अगले 15 दिनों में 3 साजिशें होने वाली है। चुनाव अधिकारी केटीआर के बयान पर मामला क्यों नहीं उठा रहे हैं? पहले उन्होंने कहा मेडी गड्ढा ढहने पर साजिश हुई, फिर केंद्रीय अधिकारियों ने कहा वे रखरखाव की मांग कर रहे हैं। बीजेपी और बीआरएस के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस ने पत्रिका और वीडियो जारी किया है। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन और जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने कहा, भाजपा और बीआरएस भाइयों की तरह राज्य की लूट सकौट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने जरूरतों, विकास और संघर्ष को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना राज्य दिया। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन और जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन ने कहा, बीआरएस के 10 साल के शासन के दौरान कई वादे लागू नहीं किए गए। एक परिवार को पद मिले। बीआरएस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचार में भागीदार है। आरोप है दोनों के पास मेगा कंपनी में शेयर है। बीआरएस ने भाजपा द्वारा पेश किए गए सभी बिलों का समर्थन किया है, जैसे कि किसान काला कानून, नोटबंदी और 3 तलाक के मुद्दे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। तेलंगाना में लूटपाट मचा रखी है। किस तरीके से बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर, बड़ा मोदी और छोटा मोदी मिलकर लोगों को बेवकूफ़ी नहीं बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तेलंगाना में लूट मचा हुए हैं। आप तमाम लोगों को पता होगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी और ख़ासकर श्रीमती सोनिया गांधी जी जब कांग्रेस अध्यक्षा थी उस टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब बंटवारा हुआ था तो सोनिया गांधी जी का ये कहना था कि हम लोग ये लॉप साइडेड डेवलपमेंट जो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जिसमें तेलंगाना एकदम बैकवर्ड रह गया था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, जहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें पैदा हो रही थी, जहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जो डेवलपमेंट वो हुआ है वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से या बड़े बड़े कंपनीज को लाके या जीडीपी हमारा बन जा रहा है, ये ग्रोथ हो रही, वो ग्रोथ हो रही, ये गरीब आदमी को समझता नहीं है। बिल्कुल गरीब आदमी इसको कुछ समझता नहीं। गरीब आदमी को बस समझता है कि जो डाउन ट्रॉडन रहते हैं उनको ये समझता है कि उनको के अच्छे स्कूल होना चाहिए, उनको कॉलेजेस होना चाहिए बराबर लड़कों के लिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और अच्छे रोड्स होना चाहिए और अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए। अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आके देखेंगे तो मैं जब लोगों को, मेरे दोस्तों को जब पता चला कि मैं जब जुबली हिल से लड़ रहा हूं तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप आके देखेंगे तो डेवलपमेंट तेलंगाना में क्या हुआ आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत से रिपोर्टर्स हैं, मैं उनसे इल्तिजा करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप जाएं और डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचेंगे जुबलीज में क्या डेवलपमेंट हुआ। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में भाजपा प्रत्याशी तोकला श्रीनिवास रेड्डी ने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर अभियान के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ियों का दौरा किया और समस्याओं की जानकारी ली। टोकला श्रीनिवास रेड्डी राजेंद्र नगर में सरकारी कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं। बीजेपी प्रत्याशी टोकला श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, लोग राजेंद्र नगर में मेडिकल सुविधा स्थापित करना चाहते हैं। 100 बेड का अस्पताल लाया जाना चाहिए। यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक प्रकाश गौड़ 15 साल से लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। एमआईएम उम्मीदवार स्वामी यादव ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया। राजेंद्र नगर, हनुमान नगर, एवीएस नगर कॉलोनी समेत कई अन्य इलाकों में घर घर जाकर मतदाताओं से एमआईएम के लिए वोट करने को कहा है। राजेंद्र नगर एमआईएम प्रत्याशी स्वामी यादव ने कहा, सरकार ने अब तक हनुमान नगर झुग्गी वासियों को मकान का मालिकाना हक नहीं दिया है। एमआईएम उम्मीदवार स्वामी यादव ने एमआईएम जीतने पर हनुमान नगर के निवासियों को तुरंत घर का मालिकाना हक देने का वादा किया है। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधायक कैंप के कार्यालय में बीआरएस प्रत्याशी मुठा गोपाल द्वारा युवाओं को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। मुठा गोपाल ने पिछले 10 वर्षों में शहर में लागू विकास और कल्याण योजनाओं को देखने के बाद लोगों से बीआरएस पार्टी को वोट और समर्थन देने का आह्वान किया। चुनाव अभियान के तहत यूथ कांग्रेस हैदराबाद के महासचिव दोमलागुड़ा, गांधीनगर के सर्वे साई तेज, विधायक मुठा गोपाल और युवा नेता बड़े पैमाने पर बीआरएस में शामिल हुए। उन्होंने धोखेबाज वादों वाली कांग्रेस और भाजपा को हराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री केसीआर सरकार को लोगों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने तेलंगाना के लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। मुशीराबाद के लोगों ने उम्मीद जताई वो भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि वो हमेशा लोगों के बीच काम करते। उन्होंने लोगों से अपील की, पिछले 5 वर्षों में से सैकड़ों करोड़ की धनराशि से किए गए विकास को जनता के सामने रखे।
केसीआर के 10 साल के शासन में 10 क्रांतिकारी सुधार आए हैं। तेलंगाना सरकार ने विकास और कल्याण योजनाएं शुरू की हैं, जो पिछले 10 वर्षों के शासन के दौरान देश में कहीं भी नहीं देखी गई और समुदाय के साथ बड़ी खड़ी रही। इसने कई प्रशासनिक सुधारों की भी शुरुआत की। नए जिले, मंडल और पंचायतें बनाई गई और शासन सुधार शुरू किए गए। यूनानियों का मानना है दुनिया को बदलने वाले महान सुधारों की उम्मीद केवल ऊंचे विचारों वाले लोगों से ही की जा सकती है। केसीआर सरकार ने इसे व्यवहारिक रूप से दिखाया है। आज़ाद भारत के 77 साल में गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे सुधारों का नाम सुनकर ही अपनी दुर्दशा से डर जाते थे। अब तक हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी ने गरीबों का बोझ उठाना, कौमों को मारकर बाजों के सामने फेंकना, प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट्स को लूटना जैसे महान सुधारों के रूप में काम किया है। केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस शासन के दौरान भी यही हुआ था। विशेष तेलंगाना में केसीआर सरकार ने एक तरफा नीतियों और शोषणकारी तरीकों का गीत गाया है। इसने गरीबों और कमजोरों के दृष्टिकोण से 10 क्रांतिकारी निर्णयों के साथ सुधारों का एक नया अर्थ दिया। इस प्रकार देश को नई राह दिखाने और सुधारों की राह में खड़ा करने के बाद तेलंगाना की धरती